उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। लोग उसे त्रिकाल बाबा कहते थे। कहा जाता था कि उसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान था। वो जंगल के बीच एक पुरानी गुफा में रहता था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं। गांव वाले जब भी किसी मुसीबत में फंसते, बाबा के पास जाते। वो बस आंखें बंद करता, कुछ पल मौन रहता और फिर ऐसी बातें कह देता जो सच हो जाती। लेकिन एक दिन एक युवक, अर्जुन, उनके पास पहुंचा। उसने कहा, बाबा, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या आत्मा सच में रहती है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यदि सच जानने की इच्छा है तो आज रात गुफा के भीतर आना, पर याद रखना, जो देखा उसे कोई नहीं समझ पाएगा। रात हुई, चांद आधा था और जंगल में सन्नाटा फैला था। अर्जुन कांपते हुए गुफा के भीतर गया। अंदर दीपक जल रहा था और बाबा ध्यान में लीन थे। अचानक दीपक की लौ कांपी और हवा भारी हो गई। बाबा की आंखें खुली। अर्जुन, अब जो तू देखेगा वो केवल श्रद्धा से देखना, बुद्धि से नहीं। इतना कहकर बाबा ने अपने सामने एक राख का ढेर उठाया और उसमें से एक काली छाया निकली, जैसे धुआं जीवित हो गया हो। वो छाया धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर घूमने लगी और उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। तभी बाबा बोले, डर मत, यह तेरे ही पिछले जन्म की अधूरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, मेरे पिछले जन्म की? बाबा बोले, हाँ, तू एक सन्यासी था जिसने मुक्ति की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन अपने अहंकार से उसे तोड़ दिया। वह अधूरी प्रतिज्ञा ही तुझे इस जन्म में खींच लाई है। बाबा ने अपने मस्तक से भस्म उठाई और अर्जुन के माथे पर लगाई। क्षण भर में छाया विलीन हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अर्जुन गिर पड़ा। जब आंखें खुली तो बाबा नहीं थे, सिर्फ दीपक की लौ थी जो धीरे धीरे बुझ रही थी। गुफा के बाहर जब वह निकला, सुबह हो चुकी थी, लेकिन गुफा गायब थी। वहां बस एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, सत्य केवल अनुभव है, प्रमाण नहीं।